गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, मैं संजय सर। आज आपका टॉपिक हाइड्रोजन बंधन लेके आए हैं, जो आपको 12th एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और इससे पूछता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रूप में। और हमारा वादा है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं और आप इसको बखूबी समझिए। एच बॉन्ड को मात्र एक कॉन्सेप्ट में खत्म कर देंगे। एक कॉन्सेप्ट मतलब कंडीशन जानेंगे हाइड्रोजन बंधन का। आइए हम कंडीशन जानने का प्रयास करते हैं। पहला कंडीशन है कि हाइड्रोजन होना चाहिए। दूसरा कंडीशन परमाणु का आकार छोटा होना चाहिए। तीसरा कंडीशन विद्युत ऋणात्मकता उच्च होना चाहिए। मेरे भाई हाइड्रोजन होना चाहिए। नंबर 2, एटॉमिक साइज जो होता है उसका स्मॉल होना चाहिए, मतलब छोटा होना चाहिए। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होना चाहिए, मतलब विद्युत ऋणात्मकता उच्च होना चाहिए। अब इस तीनों चीज को हम क्लियर करते हैं क्वेश्चन के साथ। जैसे क्वेश्चन का HF में H बॉन्ड पाया जाता है जबकि HCl में नहीं, क्यों? H बॉन्ड फाउंड इन HF बट डज नॉट फाउंड इन HCl, व्हाई? तो क्वेश्चन कहता है कि HF में H बॉन्ड पाया जाता है जबकि HCl में नहीं, क्यों? इसको समझना है तो मेरे भाई HF इधर लिख दिए, इधर HCl लिख दिए। तीनों कंडीशन पे देख लेते हैं। नंबर 1, सर H, तो एहो में H है तो G, एक कंडीशन क्लियर है। इसमें भी H है तो G, इसका भी एक कंडीशन ठीक है। सेकंड के लिए हम लोग देखते हैं, दोनों में कंपेयर करते हैं। परमाणु का आकार छोटा है, किसका? फ्लोरीन का। क्लोरीन का परमाणु का आकार बड़ा है। ठीक है, तो हम सर परमाणु का आकार डिपेंड्स करता है आपका परमाणु संख्या पर, एटॉमिक नंबर पे। अब देखिए फ्लोरीन का परमाणु का आकार आपका सर डिपेंड करेगा परमाणु संख्या पे। तो यहाँ परमाणु की संख्या 9 है, तो इसमें जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने बनाया तो 2 और 7, इनमें कक्षा की संख्या 2 है। और क्लोरीन में परमाणु की संख्या 17 है, तो इसमें कक्षा की संख्या 3 है। 2 8 17, सॉरी 2 8 7। आप बताइए मेरे भाई कि यहाँ पे कक्षा 2 है, यहाँ पे कक्षा 3 है, तो 1 2 1 3। आप ही बताइए किसका कक्षा का आकार छोटा है और किसका बड़ा है? तो फ्लोरीन वाला का आकार छोटा है, क्लोरीन वाला का बड़ा है। ये डिपेंड्स आपका परमाणु की संख्या पे करता है। एक बार और बोलते हैं, जिसका परमाणु की संख्या ज़्यादा होगा उसका परमाणु का आकार भी ज़्यादा होगा। जिसका परमाणु की संख्या कम होगा उसका परमाणु का आकार भी छोटा होगा। तो इसलिए परमाणु की संख्या कम आपका फ्लोरीन का है और परमाणु का संख्या क्लोरीन का ज़्यादा है, तो इसीलिए फ्लोरीन का आपका आकार छोटा है, क्लोरीन का परमाणु का आकार बड़ा है। तो इस कंडीशन में आपका 2 नंबर कंडीशन एकदम ठीक है। यहाँ 2 नंबर ही गड़बड़ा गया क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन के तुलना में फ्लोरीन का आकार छोटा है, यहाँ पे तो बताइए दिए। नेक्स्ट कहता है विद्युत ऋणात्मकता उच्च होना चाहिए। एक ऐसे तब विद्युत ऋणात्मकता के लिए हमको कंडीशन मेरे भाई समझना है। जिसका आकार बड़ा होगा ना उसका विद्युत ऋणात्मकता निम्न होगा, और जिसका परमाणु का आकार छोटा होगा उसका विद्युत ऋणात्मकता उच्च होगा उच्च होगा। तो यहाँ पे आप समझिए कि उच्च कैसे होगा, निम्न कैसे होगा। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब आप समझिए मेरे भाई कि नाभिक, परमाणु का जो नाभिक है, कक्षा को जिस ताकत के द्वारा, जिस बल के द्वारा अपने तरफ खींच के रखता है ना, उसी को हम बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। तो जिसका कक्षा का आकार ज्यादा होगा और जिसका कक्षा का आकार छोटा होगा, जिसका छोटा होगा जिसका ज्यादा होगा, और इस दोनों के अपेक्षा आप दोनों में अंतर कीजिए कि आपका ये जो है नाभिक, ये तो मतलब उतना पावर से खींच नहीं पाएगा जितना पावर से ही खींच पाएगा, क्योंकि हमने बताया है कि जितना कम आकार होगा उतना नाभिक ज़्यादा ताकत से खींच के रखेगा। और यहाँ तो नाभिक का और कक्षा के बीच की दूरी भी ज़्यादा है, यहाँ तो नाभिक और कक्षा के बीच की दूरी कम है, इसलिए इसका विद्युत ऋणात्मकता उच्च होगा। इसलिए मेरे भाई यहाँ पे जिसका परमाणु का आकार छोटा उसका विद्युत ऋणात्मकता उच्च। तो परमाणु का आकार फ्लोरीन का छोटा है, तो इसलिए इसका विद्युत ऋणात्मकता उच्च है और इसका विद्युत ऋणात्मकता निम्न है। ये तीनों कंडीशन को फॉलो आपका मेरे भाई कर रहा है
कौन? तो आपका HF, आपका HF कंडीशन को पूरा कर रहा है। इसीलिए मेरे भाई आपको बताएं तो HF में H बॉन्ड पाया जाता है और HCl में नहीं। आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन का लैंग्वेज भी देते हैं। HF में H बॉन्ड पाया जाता है जबकि HCl में नहीं, क्यों? तो यहाँ जवाब बहुत सटीक आएगा। HF में H बॉन्ड पाया जाता है जबकि HCl में नहीं, क्योंकि HF में F का आकार HCl में Cl के आकार से छोटा होता है और F का मतलब फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन के विद्युत ऋणात्मकता से उच्च होता है। इसीलिए HF में H बॉन्ड पाया जाता है और HCl में H बॉन्ड नहीं पाया जाता है। एक कंडीशन चूंकि तीनों मेंटेन किया है, यहाँ पे लैंग्वेज बहुत अच्छा आप लिख दीजिएगा, एक दो बार सुनेंगे तो वीडियो आपका रोक के भी आप देख सकते हैं तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, HCl में H बॉन्ड पाया जाता है, HCl में H बॉन्ड पाया जाता है जबकि HBr में नहीं, क्यों? तो वही बात है भाई, HCl में H बॉन्ड पाया जाता है जबकि HBr में नहीं, क्योंकि HCl में Cl का आकार HBr में Br के आकार से छोटा होता है और क्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता ब्रोमीन के विद्युत ऋणात्मकता से उच्च होता है। इसीलिए HCl में H बॉन्ड पाया जाता है और HBr में H बॉन्ड नहीं पाया जाता है। ये लैंग्वेज लिख देंगे, पूरा पूरा लिखा जाएगा। और बात करें मेरे भाई अगला क्वेश्चन, H2O में H बॉन्ड पाया जाता है जबकि H2S में नहीं पाया जाता है, क्यों? बस इसी टाइप से लिखेंगे, H2O में H बॉन्ड पाया जाता है जबकि H2S में नहीं, क्योंकि H2O में O का आकार H2S में S के आकार से छोटा होता है और O का विद्युत ऋणात्मकता S के विद्युत ऋणात्मकता से उच्च होता है। इसीलिए H2O में H बॉन्ड पाया जाता है जबकि H2S में H बॉन्ड नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट मेरे भाई इसी टाइप पे देखेंगे हम लोग कि